उदयपुर की कर लेते हैं। महाराणा प्रताप पर दिए गुलाबचंद कटारिया के बयान पर अब बड़ा अपडेट है। गुलाबचंद कटारिया ने यहां पर वीडियो संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि किसी को अगर इस बयान से पीड़ा हुई तो उनसे माफी मांगता हूं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि प्रताप को जिंदा करने से मतलब था कि प्रताप के नाम से विकास कार्य किए। उन्होंने कहा कि 33 साल की उम्र में जब मैं विधायक बना तब प्रताप के शौर्य जन जन तक पहुंचे और इसके लिए उस वक्त के मुख्यमंत्री से बात की थी। उसके बाद मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना आई। प्रताप के कई जगह पर स्थलों पर विकास किया। सन 1947 से कांग्रेस सरकार रही जिन्होंने तब कुछ नहीं किया। यही भाव उस भाषण में थे। फिर भी उस शब्द से किसी को ठेस पहुंची, पीड़ा पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं। तो महाराणा प्रताप पर दिए बयान पर उपजे विवाद के बाद अब पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया हैं। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया है। वीडियो में उन्होंने कहा है कि किसी को इस बयान से पीड़ा हुई तो मैं माफी मांगता हूं। क्या करना है प्रेम के लिए बताएंगे। मेरे बयानों को लेकर के कई तरह के प्रश्न खड़े किए गए। मेरी आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि मेरा भाषण शुरू से लेकर आखिर तक एक बार आप मेरे भावों को सुन लें, मेरे शब्दों को सुन लें, मेरे मन में प्रताप के प्रति कितनी श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है। पहली बार मैं नया 33 साल की उम्र में एमएलए बनकर गया था। मैंने उस विषय को ही इस रेफरेंस में कहा था कि कांग्रेस का 47 से लेकर के 77 तक सरकारें रही, लेकिन प्रताप के जीवन को ऊंचाई पर ले जाने के लिए किसी भी प्रकार का काम नहीं हुआ। पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने 22 दिसंबर को महाराणा प्रताप पर क्या बयान दिया था उसको भी आपको सुना। महाराणा प्रताप का नाम आप इस कांग्रेस के राज में कहीं सुनते थे? इस महाराणा प्रताप को पहली बार जिंदा करने का काम किया तो जनता पार्टी बुरा भाई जब एमएलए बन के आए थे और हम पहली बार विधानसभा में सरकार बनाई थी, तब ये आपका गोकुंदा का विकास का पैसा हमने भेजा कि नहीं भेजा। सबसे ज्यादा महाराणा प्रताप हल्दी घाटी भी जानी जाती है और कुंभलगढ़ भी जाना जाता, ये भी और चावड़ भी जाना जाता है। मायरा की गुफा थी कि नहीं थी? तुम्हें इतने साल दिखती नहीं थी? हमने मायरा की गुफा जो उनका शस्त्रागार था उसको विकसित किया। वहां तक पहुंचने के लिए सड़क और रास्ते बनाए। उदय सिंह जी की छतरी यहां पर बनाई। कौन याद रखता है इस बात को? राज शेखावत करनी सेना के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। राज शेखावत जी, एनडीटीवी पर आपका स्वागत है। जो पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया की तरफ से बयान आया था महाराणा प्रताप पर, अब उन्होंने इस पर माफी मांगी है, क्या आप संतुष्ट हैं इससे? मैं एक्चुअली बताना चाहता हूं कि हमारा जो विरोध का कारण था वो भी जानना अनिवार्य प्रदेश की जनता को। जिस तरह से निम्न स्तर से महाप्रताप जी को संबोधित किया जा रहा है और जिस तरह से उन्होंने कहा इस महाप्रताप ने को हमने जिंदा किया, इस महाप्रताप यानी साहब वो हमारे भगवान है। अभी भी आपने जब जो माफी मांगी जा रही है उसमें भी आप वो प्रताप कह रहे हैं, तो वो महाप्रताप हमारे भगवान है इस भारतवर्ष के। लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने जब वो पहली बार विधायक बने थे तब से लेकर आज तक उन्होंने उनके नाम को लेकर जो विकास कार्य किए उसकी बात कर रहे हैं। हमारा विरोध इस बात का है कि जो निम्न स्तर से संबोधित करते हैं महाप्रताप जी को, हमारे भगवान को, वो बंद करें। इस महाप्रताप को हमने जिंदा, इस महाप्रताप इसका मतलब क्या? इस महाप्रताप क्यों भाई सम्मानीय लोग जब श्री महाप्रताप जी क्यों नहीं बोल सकते? ये हमारा ये कंसर्न है। हमारा कंसर्न है कि निम्न स्तर से संबोधित नहीं होने चाहिए। वो महापुरुष है, हम परम आदरणीय, परम पूजनीय हमारे लिए। हमारा विरोध उस बात का, अभी भी जो माफी उन्होंने मांगी है उसमें वो प्रताप करें। प्रताप क्यों करें? वो कह रहे श्री महाप्रताप जी क्यों नहीं कहते? वो क्यों नहीं सम्मान से बुलाते महाप्रताप जी को? मतलब साफ है कि जो उन्होंने माफी मांगी है उससे आप संतुष्ट नहीं है। जिस तरह से वो उनका नाम ले रहे हैं, उनको संबोधित कर रहे हैं, उससे आपकी नाराजगी है।
निम्न स्तर से बिल्कुल बहुत बड़ी नाराजगी है। अभी भी वो जो संबोधन कर रहे हैं उसमें प्रताप कर रहे हैं। वो भाई माफी आपने मांगी, चलो हम आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, चलिए ठीक है आपने माफी मांगी, लेकिन आप लगातार निम्न स्तर से हमारे महाप्रताप जी को संबोधित कर रहे हैं, वो हमें बर्दाश्त नहीं है। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ राज्यपाल महोदय जी से कि ये जो आपका निम्न स्तर से संबोधन करना है वो तुरंत बंद किया जाए, उनको सम्मान दिया जाए आपकी तरफ से, उनको निम्न स्तर से संबोधित न किया जाए। उन्हें कहे श्री महाप्रताप सिंह, वो प्रातः स्मरणीय हिंदुआ सूरज और क्षत्रिय कुलभूषण हमारे महाप्रताप भगवान है, उनके लिए प्रताप करोगे थोड़ी बर्दाश्त करेगा, कोई नहीं करेगा। तो ये जो माफी देना नहीं है, तो समाज का निर्णय, समाज जो निर्णय लेगा वो सबको स्वीकार्य होगा, उसी हिसाब से आगे की गतिविधि होगी साहब। लेकिन राज शेखावत जी, मंशा तो ठीक है उनकी, ऐसा नहीं है कि मंशा पर सवाल उठा सकते हैं आप? सर पर निम्न स्तर से संबोधन क्यों? सर निम्न स्तर से महाराणा प्रताप जी को हम सब पूजते हैं, हमारे ईश्वर है, भगवान है, परम पूजनीय, परम सम्मानीय है। यदि उनके लिए इस तरह का संबोधन हो निम्न तो राज्यपाल महोदय जो कि संवैधानिक पद पर बैठे हैं, इस देश की जनता कैसे स्वीकार करेगी? आप पूछिए, सिर्फ राज शेखावत नहीं, जिस भारत के किसी भी नागरिक से पूछिए कि जिस तरह से वो संबोधित कर रहे हैं वो स्वीकार्य है क्या? बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। आप कहिए श्री महाप्रताप सिंह जी, करने में क्या आपत्ति है? इस महाप्रताप क्या मतलब है भाई? महाप्रताप भगवान है हमारे, तो ठीक हमारा है, जो विरोध था वो इसी ठीक है, जिस तरह से वो संबोधित आप कर रहे हैं उसको लेकर आपका विरोध है। बहुत बहुत शुक्रिया राज शेखावत जी बात करने के लिए एनडीटीवी से। विपिन सोलंकी हमारे सहयोगी उदयपुर से हमारे साथ जुड़ गए। विपिन, जो पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया की तरफ से बयान आया था महाराणा प्रताप जी को लेकर, उस पर उन्होंने सफाई दी है, माफी मांगी है, लेकिन अभी भी करणी सेना ये कह रही है कि जिस तरह से वो उनका नाम ले रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, उससे हमारी नाराजगी है। जी बिल्कुल, यहाँ पर भी जो करणी सेना है उनका भी यही कहना है, क्योंकि जिस तरह से बयान दिया था, बयान के बाद माफी मांग ली थी। और ये भी आपको बता दूं कि जब बयान सामने आया था, जब वो उदयपुर दौरे पर थे, विभिन्न कार्यक्रमों में भाग ले रहे थे, उसी में से एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था, उसके बाद करणी सेना जो स्थानीय स्तर पर जिला अध्यक्ष और तमाम जो पदाधिकारी, उन्होंने भी वीडियो जारी कर कहा था कि इस बार जो गलती हुई है ये माफी मांगने लायक भी नहीं है, माफी भी स्वीकार्य नहीं की जाएगी। इस तरह से तमाम जो वीडियो थे उन्होंने उनकी तरफ से जारी किए गए थे। अब देखना होगा जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर राज शेखावत द्वारा बताया गया कि उनके नाम से भी जिस तरह से लिया गया वह भी, उस पर भी नाराजगी, तो स्थानीय स्तर पर भी करणी सेना इसमें अपना बयान जारी करेगी और अपनी बात जो है रखेगी कि किस तरह से उनका जो बयान आया है उनमें माफी मांगी और उनका जो कहने का तात्पर्य विकास से था, ना कि उनको जिंदा करने से था। तो अब यहाँ की जो करणी सेना है उसका देखना होगा कि वो किस तरह से प्रतिक्रिया इस मामले में देती है। ठीक विपिन, और आगे की प्लानिंग क्या है करणी सेना की? अब बयान का विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये माफी लायक नहीं है। जी बिल्कुल, जिस तरह से बयान के बाद ही करणी सेना के जिलाध्यक्ष, जो दो करणी सेना, उन दोनों की तरफ से बयान आए थे, बयानों में साफ तौर पर सभी ने कहा था कि इस बार किसी भी प्रकार की अगर वो वीडियो जारी करके, उन्होंने पहले ही आशंका जता दी थी कि वीडियो जारी किया जाएगा, तो उन्होंने कहा था कि वीडियो जारी करने के बाद में अगर माफी भी मांगी जाएगी तो उस माफी को स्वीकार नहीं किया जाएगा और उग्र विरोध प्रदर्शन इस मामले को लेकर किया जाएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से अपमानित करने वाले शब्द जो है राज्यपाल द्वारा दिए गए हैं वो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं किए जाएंगे और आगे से आगे हम इसमें विरोध प्रदर्शन करेंगे। और अब देखना होगा माफी मांगने के बाद में इनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है। ठीक है विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।